नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक रहस्यमयी यक्षिणी की। कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक बार यक्षिणी के साथ संबंध बना ले, तो वह इंसान हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। और अगर उस इंसान ने कभी किसी दूसरी लड़की या औरत की ओर देखा भी, तो यक्षिणी उसका ऐसा सर्वनाश करती है कि वह इंसान फिर कभी इंसान नहीं रह पाता। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक यक्षिणी की हवस की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जगह लिखना न भूलें ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी। प्रकाश एक रहस्यवादी था। उसे प्राचीन कलाकृतियों, शिलालेखों और अनसुनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। गांव के मुखिया ने उसे बताया था कि इस घर में एक पुराना शिलालेख मिला था जिसमें कुछ अद्भुत शक्तियां छिपी होने की बात कही गई थी। लेकिन इस शिलालेख को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि माना जाता था कि यह एक यक्षिणी से संबंधित है जो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस घर में भटकती है। प्रकाश ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके लिए यह एक रोमांचक खोज थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे घर के टूटे हुए दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर की हवा में धूल और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध थी। दीवारों पर लगे जाले और दरारों से यह स्पष्ट था कि यहां लंबे समय से कोई नहीं आया था। टॉर्च की रोशनी में वह आगे बढ़ा। उसकी आंखों में उस शिलालेख को खोजने की ललक थी। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक टूटी हुई मेज थी और कोने में कुछ पुराने बक्से पड़े थे। प्रकाश को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसने एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट सुनी। आवाज किसी महिला की थी जो एक उदास और मधुर गीत गा रही थी। प्रकाश घबराया नहीं। उसने सोचा कि यह उसके दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन जब वह फुसफुसाहट तेज हुई और उसकी दिशा कमरे के दूसरे कोने से आती हुई महसूस हुई, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक पुरानी धूल भरी दीवार पर एक अजीब सा चित्र बना हुआ था। यह एक बेहद सुंदर महिला का चित्र था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सुंदरता थी जो किसी भी इंसान को अपनी ओर खींच सकती थी। प्रकाश चित्र के पास गया। वह मंत्र मुग्ध होकर उसे देखता रहा। जैसे ही उसने चित्र को छुआ, वह दीवार से एक ठंडी लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसी क्षण उसके मोबाइल की टॉर्च बुझ गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। प्रकाश ने अपने फोन को हिलाया, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह फुसफुसाहट अब उसके बहुत करीब से आ रही है। वह मुड़ा और उसने देखा कि चित्र में बनी महिला की आंखें चमक रही हैं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। वह समझ गया कि यह कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि खुद यक्षिणी है। उसने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि यह सब उसका वहम है, और जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ सामान्य था। लेकिन उस रात प्रकाश ने एक भयानक सपना देखा। सपने में वह उसी घर में था और वह महिला उसके साथ संभोग कर रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल लहरा रहे थे। वह प्रकाश के साथ जबरदस्त तरीके से संभोग कर रही है और उसके कान में आहें भरते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा है। आह ओह, मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूं। मैं तुम्हारी हूं। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वह भयभीत होकर जाग गया। अगले दिन वह वापस अपने शहर आया, लेकिन उसके मन में वह सपना और वह महिला के साथ संभोग घूम रहा था। उसने सोचा कि वह केवल एक बुरा सपना था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह तो बस शुरुआत थी। हर रात उसे वही सपना आता था। वह हर रात उस महिला से मिलता था और उसके साथ जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता था, जो धीरे धीरे उससे और अधिक समय तक संभोग करने लगी थी। वह उसे प्यार और रोमांस के बारे में बताती थी और कहती थी कि वह अकेली है और उसे एक साथी की तलाश है। प्रकाश पहले तो डरता था, लेकिन धीरे धीरे वह उस सपने में उस महिला के साथ समय बिताना पसंद करने लगा था। वह उसकी मीठी बातों और खूबसूरत रूप से सम्मोहित हो गया था। एक दिन जब वह अपनी रिसर्च कर रहा था, तो उसे पता चला कि वह यक्षिणी किसी साधारण इंसान से संबंध बनाने की इच्छा रखती है। अगर कोई व्यक्ति उसकी इच्छा पूरी नहीं करता, तो वह उसे तब तक तड़पाती है जब तक वह पूरी तरह से उसका न हो जाए। यह पढ़कर प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है। रात हुई और प्रकाश डरते हुए सो गया। उसने सपना देखा
और इस बार वह महिला उसके बहुत करीब थी। उसने प्रकाश का हाथ थामा और उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया। वह प्रकाश से कह रही थी, तुम मुझे जानते हो, तुम मेरी इच्छाओं को जानते हो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगी। सुबह जब प्रकाश उठा तो उसकी गर्दन पर एक गहरा लाल निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से दबाया हो। वह भय से कांप रहा था। उसे लगा कि वह यक्षिणी सिर्फ सपनों में ही नहीं, बल्कि असल जीवन में भी उसके पास आ रही है। प्रकाश ने जैसे ही अपनी गर्दन पर उंगली फेरी, उसे अपनी ही सांसों की गर्म हवा से भी ज्यादा तेज किसी और के स्पर्श की ठंडक महसूस हुई। वह लाल निशान किसी खरोंच की तरह नहीं था, बल्कि एक गहरे ज्वलंत दाग की तरह था, मानो किसी ने उसे गर्म लोहे से जलाया हो। यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, यह एक सबूत था, एक भयानक सच्चाई का, जो उसके जागते हुए जीवन में भी घुसपैठ कर रही थी। उस निशान में एक अजीब सी जलन थी, और जब भी प्रकाश उसे देखता, उसे उस यक्षिणी की आंखें याद आती जो सपने में उसे घूर रही थीं। उसने तुरंत उस निशान को अपने कॉलर से छिपाया, जैसे कि वह कोई गुप्त अपराध हो जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना था। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं है, और यह डर उसके दिल में एक ठंडे पत्थर की तरह बैठ गया था। दिन का उजाला भी अब उसे सुकून नहीं दे रहा था। उसके घर की हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। वह गंध किसी पुराने फूल की थी, जो अजीब सी मिठास के साथ सड़ी हुई थी। कभी कभी जब वह रात में उठता, उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता। वह महसूस करता कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। फैन अचानक बंद हो जाते, बल्ब फ्लिकर करने लगते, और कभी कभी तो वह अपनी किताब को मेज पर रखे हुए पाता, जबकि उसे याद था कि उसने उसे सोफे पर रखा था। ये छोटी छोटी घटनाएं धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति को खा रही थीं। उसका मन हर समय बेचैन रहता था। वह काम पर ध्यान नहीं लगा पाता था और अपने दोस्तों से भी दूर हो गया था, क्योंकि उसे लगता था कि यक्षिणी का साया कहीं भी कभी भी उस पर हमला कर सकता है। वह अकेला रहना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अकेला ही इस भयानक रहस्य का सामना कर सकता है। यक्षिणी के सपने अब सिर्फ रात तक ही सीमित नहीं थे। दिन के उजाले में भी जब वह आंखें बंद करता, तो उसे उस महिला का चेहरा दिखाई देता था। उसकी सुंदरता अब और अधिक खौफनाक लगती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर आती, उसके कान में फुसफुसाती, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए ही बने हो। उसकी आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली और डरावनी आज्ञा थी, जो उसके मन की गहराई में घुसती जा रही थी। एक रात सपने में यक्षिणी ने उसे अपनी शक्तियां दिखाईं। उसने एक हाथ के इशारे से पहाड़ों को हिला दिया और नदियों को सुखा दिया, यह दिखाने के लिए कि उसकी इच्छा कितनी शक्तिशाली थी। उसने प्रकाश से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, धन, ज्ञान, शक्ति, बस तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। प्रकाश जानता था कि यह एक प्रलोभन था, और अगर वह इसमें फंस गया तो वह अपने जीवन को हमेशा के लिए खो देगा। वह अपने शरीर से जानबूझकर अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे जकड़े हुए थी। वह उसे जाने नहीं दे रही थी। प्रकाश को अब एहसास हो गया था कि वह इस समस्या का सामना अकेले नहीं कर सकता। उसे मदद की जरूरत थी, और वह मदद किसी साधारण डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से नहीं मिल सकती थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इन भयानक शक्तियों को समझता हो, जो प्राचीन ज्ञान और तंत्र मंत्र की दुनिया से परिचित हो। उसने बहुत खोजबीन के बाद पंडित दीनानाथ नाम के एक बुजुर्ग विद्वान के बारे में सुना, जो गांव से दूर एक एकांत कुटिया में रहते थे और प्राचीन ग्रंथों और अलौकिक शक्तियों के जानकार थे। जब प्रकाश पंडित दीनानाथ के पास पहुंचा, तो वह एक शांत और शांत व्यक्ति थे, जो अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे हुए कुछ प्राचीन ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। प्रकाश ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसमें उस पुराने घर, उस अजीबोगरीब पेंटिंग और अपनी गर्दन पर उस लाल निशान का जिक्र था। जैसे ही पंडित दीनानाथ ने वह निशान देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाया, जैसे कि वह प्रकाश की कहानी को अपनी आंखों से देख रहे हों। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। बेटा, तुमने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे शांत करना लगभग असंभव है। उन्होंने आगे बताया कि वह यक्षिणी किसी साधारण आत्मा की तरह नहीं है। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन यक्षिणी है, जिसे किसी पुराने आर्षि ने श्राप दिया था।
उन्होंने बताया कि उस यक्षिणी ने उस आर्षी को मोहित करने की कोशिश की थी, लेकिन जब आर्षी ने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्रोधित होकर उसने यक्षिणी को श्राप दिया कि वह हमेशा के लिए अकेली रहेगी और उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगी। उन्होंने कहा कि यक्षिणी की सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए एक जाल है और जो भी इस जाल में फंस जाता है वह उसका शिकार बन जाता है। पंडित दीनानाथ ने बताया कि यक्षिणी सिर्फ एक साथी की तलाश नहीं कर रही है, वह अपने श्राप को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रही है और यह केवल तभी हो सकता है जब वह किसी इंसान की आत्मा और जीवन शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर ले। पंडित दीनानाथ ने आगे बताया कि यह लाल निशान जिसे प्रकाश अपनी गर्दन पर लिए घूम रहा था, यक्षिणी का स्वामित्व का निशान है। यह निशान इस बात का प्रतीक था कि यक्षिणी ने उसे अपना मान लिया है और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को चूस रही है। पंडित ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो प्रकाश पूरी तरह से खो जाएगा और उसका शरीर केवल एक खोखला बन जाएगा। लेकिन पंडित दीनानाथ ने उसे उम्मीद की एक किरण दी। उन्होंने कहा कि उस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक प्राचीन अनुष्ठान करना जिसके लिए मोक्ष कवच नाम की एक शक्तिशाली वस्तु की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि मोक्ष कवच उसी राशि द्वारा बनाई गई एक प्रतिमंत्र थी जिसे यक्षिणी के श्राप के साथ ही घर के अंदर छिपाया गया था। इस कवच को खोजने के लिए प्रकाश को उसी घर में वापस जाना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। पंडित ने चेतावनी दी कि यह आसान नहीं होगा। यक्षिणी ने उस कवच को कई भयानक भ्रमों और जालों के पीछे छिपा दिया है और जो भी उसे खोजने की कोशिश करेगा उसे यक्षिणी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। प्रकाश जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह या तो यक्षिणी का गुलाम बनकर जीवन भर तड़पता या अपनी जान को खतरे में डालकर उससे लड़ता। उसने दूसरे रास्ते को चुना। प्रकाश ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। उसने पंडित दीनानाथ से मिली हुई जानकारी के आधार पर कुछ धार्मिक मंत्र सीखे और अपनी आत्मा को मजबूत करने की कोशिश की। रात हो गई थी और एक बार फिर वह उसी पुराने डरावने घर के सामने खड़ा था। इस बार हवा में डर और भी ज्यादा था, जैसे कि वह जानती हो कि वह वापस आ रहा है। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, यक्षिणी का साया उसे हर कोने में महसूस होने लगा। फुसफुसाहटें और भी तेज थीं और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाच रही थीं। प्रकाश डर को दबाकर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, मोक्ष कवच। उसने कमरे में रखी मेज के पास जाकर देखा, जहां पर उसने वह पेंटिंग देखी थी। पेंटिंग अब और भी ज्यादा चमकदार और आकर्षक लग रही थी, जैसे कि वह उसे अपनी ओर खींच रही हो। प्रकाश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक वह पेंटिंग हिलने लगी और उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकलने लगी। प्रकाश ने उस रोशनी की परवाह नहीं की और दीवार के उस हिस्से को टटोला जहां पंडित ने बताया था कि मोक्ष कवच छिपा हुआ था। उसकी उंगलियों ने एक डीली ईंट को महसूस किया। उसने तुरंत उस ईंट को खींचा और उसके पीछे से एक प्राचीन चमकदार धातु का कवच निकला। जैसे ही प्रकाश ने उस कवच को छुआ, पूरा कमरा एक भयानक कंपन से हिलने लगा। दीवार पर बनी हुई पेंटिंग की यक्षिणी की तस्वीर जोर से चिल्लाई और वह पेंटिंग बिखर गई। दीवार के अंदर से एक सुंदर लेकिन भयानक रूप वाली यक्षिणी की आकृति बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। वह हवा में उड़ रही थी और उसके बाल नागों की तरह हिल रहे थे। प्रकाश ने देखा कि वह अब कोई सपना या भ्रम नहीं था, वह असली थी, उसके सामने खड़ी थी। तुमने मुझे धोखा दिया प्रकाश, वह गरजते हुए बोली। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि प्रकाश के कान सुन्न हो गए। तुम मेरे हो और अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। उसने अपने लंबे पतले नाखून प्रकाश की ओर बढ़ाए जो उसके दिल की ओर बढ़ रहे थे। प्रकाश ने तुरंत अपने हाथ में पकड़े मोक्ष कवच को हवा में उठाया, लेकिन वह इतना ज्यादा डर गया था कि उसके हाथ कांपने लगे थे। यक्षिणी के लंबे तीखे नाखून प्रकाश की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि मौत का एक अनचाहा निमंत्रण। हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कि किसी भयंकर आग का झोंका आ रहा हो। प्रकाश के शरीर का हर हिस्सा डर से सुन्न हो रहा था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद मोक्ष कवच ने उसे एक अजीब सी शक्ति दी थी। उसने बिना एक पल गंवाए उस कवच को अपने सामने उठाया और जैसे ही धातु का वह टुकड़ा यक्षिणी के बढ़ते हुए पंजे के सामने आया, एक तेज सफेद रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि कमरे में अंधेरा होने के बावजूद वह चारों ओर फैल गई और यक्षिणी का भयानक हमला
एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गया। यक्षिणी ने क्रोध में एक भयानक चीख मारी, जो 1000 टूटे हुए शीशों की आवाज की तरह कानों में गूंज रही थी, और वह पीछे हट गई। उसकी आंखें अब केवल क्रोध और घृणा से चमक रही थीं। प्रकाश ने महसूस किया कि कवच गर्म हो रहा था और उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यह सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन मंत्र की शक्ति का भंडार था, जो उस यक्षिणी के क्रोध को रोक रहा था। यक्षिणी ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने अपने हाथों से लाल रंग की एक ऊर्जा गेंद बनाई और उसे प्रकाश की ओर फेंका। प्रकाश ने तुरंत कवच को सामने किया, और जैसे ही वह गेंद कवच से टकराई, एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा घर बुरी तरह से हिल गया। धूल और प्लास्टर की परतें छतों से नीचे गिरने लगीं और चारों ओर एक भयानक तूफान सा आ गया था। यक्षिणी हंस रही थी। उसकी हंसी में पागलपन और जीत की खुशी दोनों थी। उसे यकीन था कि प्रकाश उसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन प्रकाश ने अपने डर को काबू में रखा और उसने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की है। वह जानता था कि अगर वह एक पल के लिए भी डरा, तो वह हमेशा के लिए हार जाएगा। उसने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और कवच को और भी कसकर पकड़ लिया। लेकिन यक्षिणी सिर्फ शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो थी भ्रम और छल की। उसने अचानक अपना रूप बदल लिया। वह अब एक भयानक राक्षस नहीं, बल्कि एक सुंदर, निर्दोष लड़की की तरह दिखने लगी, जिसके चेहरे पर आंसू थे। वह प्रकाश की ओर बढ़ी और एक मीठी लेकिन दुख भरी आवाज में बोली, प्रकाश, तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आजाद हो जाऊं? मैं सदियों से इस श्राप में अकेली हूं। मैं सिर्फ प्यार चाहती हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि प्रकाश का दिल पिघलने लगा। वह अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह पूरी तरह से हार जाएगा। अचानक उसने अपनी मां का चेहरा देखा, जो उसे दूर से देख रही थी, और उनके चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे कि वह उसे कह रही हो कि वह उसके जाल में न फंसे। प्रकाश ने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिणी का रूप फिर से भयानक हो गया। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक जाल था। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम कब तक बच पाओगे? तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। प्रकाश ने देखा कि उसकी गर्दन पर मौजूद लाल निशान अब और भी अधिक जल रहा था, और वह महसूस कर रहा था कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है। यक्षिणी सही कह रही थी। कवच उसे बचा रहा था, लेकिन वह लगातार उसकी जीवन शक्ति को चूस रही थी। प्रकाश को एहसास हुआ कि वह इस तरह से यक्षिणी का सामना नहीं कर सकता। उसे कुछ और करना होगा। उसे पंडित दीनानाथ की बातें याद आईं, जिन्होंने कहा था कि मोक्ष कवच सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं, बल्कि एक मोक्ष का मार्ग भी है। उसे याद आया कि पंडित ने कहा था कि इस कवच का असली काम यक्षिणी को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे शांति देना है। उसे उसके श्राप से मुक्त करना है। लेकिन यह कैसे करना है, यह पंडित ने उसे नहीं बताया था। प्रकाश ने कवच को देखा और उसे एहसास हुआ कि उस पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता था। लेकिन उसने महसूस किया कि उन अक्षरों में एक अद्भुत शक्ति है। उसने हिम्मत करके उस कवच को यक्षिणी की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हें श्राप से मुक्ति चाहिए, तुम्हें प्यार चाहिए, और मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। यक्षिणी ने क्रोध में एक बार फिर हमला किया। वह प्रकाश की ओर बढ़ी। इस बार उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। प्रकाश ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं। तुम्हारा श्राप तुम्हारा असली दुख है, और मैं उसे खत्म कर सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, यक्षिणी अचानक रुक गई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उनमें अब क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी निराशा थी। उसे एहसास हुआ कि प्रकाश सही कह रहा था। वह सालों से इसी मुक्ति की तलाश में भटक रही थी। उसने सोचा था कि वह किसी इंसान की जान लेकर अपनी प्यास बुझा सकती है, लेकिन असल में वह सिर्फ अपनी आत्मा को और भी ज्यादा अंधेरे में धकेल रही थी। प्रकाश ने मौका देखा और कवच को उसके दिल के पास ले गया। अचानक कवच से एक तेज ठंडा प्रकाश निकला और यक्षिणी के शरीर में समा गया। यक्षिणी ने एक दर्द भरी चीख मारी, जैसे कि उसकी आत्मा को कोई आग में जला रहा हो, और फिर उसके शरीर से एक भयानक काला धुआं निकलना शुरू हुआ। वह धुआं हवा में घुलने लगा
और यक्षिणी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। प्रकाश को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन अचानक उसने एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनी, जो उसके कानों में फुसफुसा रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी प्यास नहीं बुझाई, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रकाश के शरीर पर एक बार फिर उस ठंडे स्पर्श का एहसास हुआ। उसने देखा कि यक्षिणी का शरीर तो गायब हो गया था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। उसकी परछाई धीरे धीरे प्रकाश के शरीर में समाने लगी, और उसकी गर्दन पर मौजूद लाल निशान अब और भी अधिक गहरा हो गया था। प्रकाश को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसे पता चला कि वह यक्षिणी सिर्फ एक रूप में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो कभी भी नहीं मर सकती थी। उसने सिर्फ अपने शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहां थी, और वह अब प्रकाश के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। अचानक घर के बाहर एक भयानक तूफान आ गया था। तेज हवाएं चल रही थीं और दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कि वे भी यक्षिणी का साथ दे रही हों। प्रकाश ने देखा कि उसकी परछाई कांप रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी गर्मी थी। उसने महसूस किया कि वह यक्षिणी अब उसके शरीर में पूरी तरह से प्रवेश कर रही थी, और उसके पास अब कोई और शक्ति नहीं बची थी। वह पूरी तरह से हार गया था, और उसे पता था कि अब उसका शरीर उसका नहीं रहेगा। प्रकाश के शरीर में यक्षिणी की काली परछाई के प्रवेश करते ही उसकी अपनी दुनिया अचानक काली हो गई। यह कोई सपना या भ्रम नहीं था। वह देख सकता था, सुन सकता था और महसूस कर सकता था, लेकिन वह अपने शरीर का मालिक नहीं था। उसकी चेतना उसके ही शरीर के एक अंधेरे कोने में बंद हो चुकी थी, जैसे किसी कांच के बक्से में बंद कर दिया गया हो। उसने अपनी आंखों को अपनी ही इच्छा से हिलाने की कोशिश की, अपने हाथों को मुट्ठी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। वह एक खौफनाक यात्री बन गया था, जो अपने ही शरीर में कैद होकर एक अजीब और भयानक सफर पर निकल पड़ा था। वह देख रहा था कि उसका शरीर अब अलग तरह से हिल रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक और सुंदरता थी, जो उसकी अपनी नहीं थी। उसके पैर बिना किसी झिझक के टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल गए, और वह अंधेरी रात में जंगल की ओर बढ़ने लगा, जैसे कि कोई जंगली शिकारी अपनी शिकार की तलाश में निकला हो। प्रकाश की आत्मा चिल्लाना चाहती थी, रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? लेकिन उसकी आवाज उसके ही गले में अटक गई थी। वह अंदर ही अंदर तड़प रहा था, अपनी बेबसी पर रो रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर मौजूद लाल निशान अब और भी अधिक ज्वलंत और पीड़ादायक हो गया था, जैसे कि वह यक्षिणी की शक्ति का प्रतीक बन गया हो, जो धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को चूस रही थी। यक्षिणी ने प्रकाश के शरीर का इस्तेमाल करते हुए जंगल के पेड़ों से बहती हवा को एक भयानक आवाज में बदल दिया, और उन आवाजों में दर्द और निराशा थी, जैसे कि वे सब उसकी ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हों। प्रकाश ने देखा कि वह रात के अंधेरे में एक रहस्यमय प्राचीन नदी के किनारे पर रुक गई थी। उस नदी का पानी शांत और काला था, और उसकी सतह पर अजीबोगरीब आकृतियां नाच रही थीं, जो यक्षिणी के मन के अंधेरे को दर्शा रही थी। यक्षिणी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, और नदी का पानी अचानक ऊपर उठने लगा, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। प्रकाश ने देखा कि यक्षिणी के हाथ अब सुंदर नहीं थे, बल्कि उनमें अजीबोगरीब नसें और रेखाएं थीं, जो काली स्याही की तरह दिख रही थीं। उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जो पानी को रोशन कर रही थी। यक्षिणी ने अपनी इच्छा से पानी को मोड़ा, और उसमें से एक अजीब सी काली चिपचिपी चीज निकली, जो जमीन पर गिरकर फैल गई। प्रकाश समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया था, जो उसे कह रहा था कि यह कुछ भयानक और खतरनाक है। पंडित दीनानाथ, जो अपनी कुटिया में बैठे थे, अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और महसूस किया कि दुनिया में एक अजीब सा कंपन हो रहा है, जो किसी भयानक शक्ति के जागरण का संकेत था। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और अपने प्राचीन ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए ग्रंथों को देखा, और उन्हें एहसास हुआ कि यक्षिणी ने सिर्फ मोक्ष कवच को नहीं तोड़ा, बल्कि उसने अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। वह समझ गए कि यक्षिणी ने प्रकाश की आत्मा को कैद कर लिया है, और अब वह उसका इस्तेमाल अपनी भयानक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रही है। पंडित दीनानाथ ने तुरंत अपनी कुटिया से बाहर कदम रखा और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से वह कंपन आ रहा था।
वह जानते थे कि उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यक्षिणी इस दुनिया में एक भयानक आपदा ला सकती है। जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने यक्षिणी ग्रस्त प्रकाश को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। पंडित दीनानाथ ने अपनी छड़ी को उठाया और कुछ प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी ने अचानक अपनी आंखें खोली और पंडित को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उन्हें कह रही थी कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। उसने प्रकाश के शरीर को घुमाया और अपनी हाथों से पंडित की ओर एक काली ऊर्जा की गेंद फेंकी। पंडित ने अपनी छड़ी को सामने किया और वह गेंद उसकी छड़ी से टकराकर हवा में फैल गई, लेकिन पंडित ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कम हो रही थी। यक्षिणी की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा थी क्योंकि वह एक इंसान के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। वह अपनी शक्ति को आसानी से बढ़ा सकती थी। पंडित दीनानाथ ने महसूस किया कि वह यक्षिणी से सीधे नहीं लड़ सकते। उसे प्रकाश की आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों को और भी ज्यादा तेजी से पढ़ना शुरू किया, जिससे प्रकाश की आत्मा को जगाने की कोशिश की। प्रकाश की कैद आत्मा ने अचानक एक अजीब सी गर्मी महसूस की। उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी कैद से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने अपने मन में चिल्लाया, मैं यहां हूं, मुझे सुनो। पंडित दीनानाथ ने उसकी आवाज सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश की आत्मा अभी भी जीवित थी। उन्होंने अपनी आवाज को और भी ज्यादा तेज किया और उन्होंने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसमें मोक्ष कवच का जिक्र था। यक्षिणी को यह पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में एक भयानक चीख मारी और प्रकाश के शरीर को हिलाना शुरू किया। प्रकाश ने महसूस किया कि उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और यक्षिणी उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और अपने मन में यक्षिणी को बताया, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। यक्षिणी ने प्रकाश के शरीर का इस्तेमाल करते हुए नदी में से एक विशाल लहर बनाई और उसे पंडित की ओर फेंका। पंडित को एहसास हुआ कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें प्रकाश को बचाना होगा। जब यक्षिणी ग्रस्त प्रकाश पंडित दीनानाथ की ओर बढ़ी तो उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी जो उसके दिल को कांपा रही थी। वह जानता था कि यक्षिणी उसे हरा देगी, लेकिन वह आखिरी क्षण तक लड़ने को तैयार था। पंडित दीनानाथ ने अपनी छड़ी को उठाया और प्रकाश के शरीर पर एक पवित्र जल की बूंद डाली। जैसे ही वह बूंद प्रकाश के शरीर पर गिरी, उसके शरीर से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे कि किसी ने आग में पानी डाला हो। यक्षिणी ने एक दर्द भरी चीख मारी और उसका चेहरा विकृत हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से पंडित की ओर एक और काली ऊर्जा की गेंद फेंकी और इस बार वह गेंद बहुत ही शक्तिशाली थी। पंडित को एहसास हुआ कि अगर वह उस गेंद को नहीं रोक पाए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। प्रकाश की आत्मा अंदर से तड़प रही थी। वह अपनी बेबसी पर रो रहा था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पंडित दीनानाथ ने उससे मोक्ष कवच के बारे में बात की थी। उसने अपने अंदर की बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और यक्षिणी के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने अपने मन में कवच के बारे में सोचा और अचानक उसकी गर्दन पर मौजूद निशान से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। यक्षिणी ने देखा कि प्रकाश की आत्मा अभी भी जीवित थी और वह बहुत ही क्रोधित हो गई। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और प्रकाश के शरीर को एक भयानक रूप में बदल दिया। पंडित दीनानाथ ने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिणी के बदले हुए रूप को देखा। वह एक भयानक डरावना दानव बन गया था जिसके शरीर से काली रोशनी निकल रही थी। पंडित ने तुरंत अपने मंत्रों को और भी ज्यादा तेजी से पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अपने हाथ में एक प्राचीन ताबीज को उठाया जिसमें कोई अदृश्य शक्ति थी। यक्षिणी ने एक भयानक चीख मारी और अपनी सारी शक्ति से पंडित पर हमला किया। प्रकाश ने अंदर से अपनी आत्मा को चिल्लाते हुए देखा और उसने अपने दिल में एक प्रार्थना की। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और मौका नहीं है। वह अब हार नहीं सकता था। उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह से यक्षिणी के खिलाफ कर दिया। यक्षिणी ने देखा कि प्रकाश की आत्मा अब भी लड़ रही थी और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। यक्षिणी ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो प्रकाश, लेकिन तुम कब तक लड़ पाओगे? तुम्हारा शरीर मेरा है और तुम्हारी आत्मा अब मेरे जाल में है। लेकिन प्रकाश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया
और यक्षिणी के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने देखा कि पंडित दीनानाथ उसके पास ही खड़े थे और उनके हाथ में एक प्राचीन ताबीज था जो चमक रहा था। प्रकाश को एहसास हुआ कि वह ताबीज ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। पंडित दीनानाथ ने अपने हाथ में चमकते हुए ताबीज को उठाया और जैसे ही वह प्रकाश की ओर बढ़े, यक्षिणी ग्रस्त शरीर ने एक भयानक गूंजती हुई चीख मारी। यह चीख इतनी तीखी थी कि आसपास के पेड़ों के पत्ते भी कांप उठे। यक्षिणी ने प्रकाश के शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक भयानक हवा का झोंका पैदा किया, जिसने पंडित दीनानाथ को पीछे धकेल दिया। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ताबीज को हवा में घुमाया और उससे एक सफेद ठंडा प्रकाश निकला जो सीधे प्रकाश के सीने में प्रवेश कर गया। प्रकाश की आत्मा, जो अपने ही शरीर में कैद होकर तड़प रही थी, ने उस प्रकाश को महसूस किया। वह प्रकाश सिर्फ ऊर्जा नहीं था, वह दया, प्रेम और क्षमा की भावना से भरा हुआ था। यह वह भावना थी जिसे यक्षिणी ने सदियों से नहीं समझा था। प्रकाश की आत्मा ने उस प्रकाश को अपनी ढाल बनाया और यक्षिणी की काली शक्ति के खिलाफ लड़ने लगी। यह लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं हो रही थी, बल्कि प्रकाश के शरीर के अंदर, उसकी आत्मा और यक्षिणी के बीच थी। यक्षिणी की शक्ति एक काली, चिपचिपी परछाई की तरह थी, जो प्रकाश की आत्मा को चारों ओर से जकड़ रही थी। वह उसे दर्द, निराशा और अपनी अधूरी इच्छाओं की याद दिला रही थी, जो उसके मन को कमजोर कर रही थी। लेकिन प्रकाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पंडित दीनानाथ द्वारा दिए गए मंत्रों को याद किया और उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी आत्मा को यक्षिणी के खिलाफ कर दिया। अंदर की दुनिया में यक्षिणी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, भ्रम। उसने प्रकाश को उसके जीवन के सबसे दर्दनाक पलों को दिखाया। उसने उसे उन सभी लोगों के चेहरे दिखाए जिन्हें वह प्यार करता था और जो उससे दूर हो गए थे। उसने उसे उसके अकेलेपन और निराशा की याद दिलाई। यक्षिणी ने एक भयानक लेकिन मीठी आवाज में फुसफुसाया, तुम अकेले हो प्रकाश, तुम हमेशा अकेले रहोगे। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम कमजोर हो, तुम मेरे लिए ही बने हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि प्रकाश की आत्मा कांपने लगी। लेकिन तभी उसे पंडित दीनानाथ का चेहरा याद आया, जिन्होंने उसे उम्मीद दी थी, और उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, जिन्होंने उसे हमेशा प्यार किया था। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। उसके पास वो लोग थे जो उसे प्यार करते थे। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और यक्षिणी को बताया, तुम गलत हो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास प्यार है और मैं तुम्हें नहीं डरता। यक्षिणी ने देखा कि उसका भ्रम काम नहीं कर रहा था, तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। वह अब सिर्फ उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। उसने प्रकाश की आत्मा पर सीधा हमला किया और प्रकाश को लगा कि उसकी आत्मा टुकड़ों में टूट रही है। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह आखिरी लड़ाई थी। वह हार नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में एक प्रार्थना की। वह प्रार्थना सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि यक्षिणी की भी मुक्ति के लिए थी। उसने महसूस किया कि यक्षिणी सिर्फ बुरी नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत ही दर्दनाक आत्मा थी जो सदियों से प्यार की प्यासी थी। उसे एहसास हुआ कि यक्षिणी की असली प्यास संभोग की नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और मोक्ष की थी। उसने सोचा कि अगर वह यक्षिणी को खत्म कर देगा तो वह हमेशा के लिए एक अधूरी आत्मा बन जाएगी। उसने एक बहादुर फैसला लिया। उसने यक्षिणी को खत्म करने की बजाय उसे शांति देने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें खोलीं और यक्षिणी की ओर देखा। उसने अपनी पूरी शक्ति से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। प्रकाश की आत्मा के मुंह से ये शब्द निकलते ही यक्षिणी की काली परछाई में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी परछाई कांपने लगी और उसमें से एक सफेद चमकदार प्रकाश निकलने लगा, जो प्रकाश के शरीर को भर रहा था। यक्षिणी ने एक भयानक लेकिन दर्द भरी चीख मारी और उसकी परछाई धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी, जैसे कि वह हवा में घुल रही हो। उसकी चीख में अब कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो किसी को बहुत लंबे समय के बाद मिली हो। प्रकाश ने देखा कि यक्षिणी की परछाई अब एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गई थी, जो उसके शरीर से बाहर निकलकर हवा में फैल गई। हवा में एक अजीब सी मीठी गंध फैल गई, जैसे कि फूलों की खुशबू हो। प्रकाश को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर मौजूद लाल निशान गायब हो गया था और उसका शरीर अब उसका अपना था। वह थककर जमीन पर गिर गया
और उसने महसूस किया कि वह फिर से जीवित हो गया था। पंडित दीनानाथ ने प्रकाश को उठाया और उसे मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, तुमने वही किया जो कोई नहीं कर सकता था। तुमने उसे खत्म करने की बजाय उसे मुक्ति दी। यही सच्ची शक्ति है। पंडित दीनानाथ ने उसे बताया कि यक्षिणी की असली प्यास संभोग की नहीं, बल्कि मोक्ष की थी। वह सदियों से भटक रही थी अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण, और वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे प्यार और दया दे सके, जो उसे उसके श्राप से मुक्ति दिला सके। पंडित दीनानाथ ने आगे बताया कि उस श्राप को केवल तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई इंसान अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उसे प्यार और दया दे सके, न कि उसे सिर्फ खत्म करने की कोशिश करे। प्रकाश को एहसास हुआ कि वह यक्षिणी की अंतिम इच्छा को पूरा कर रहा था। वह उसे वह दे रहा था जो उसे सदियों से नहीं मिला था। अचानक प्रकाश ने देखा कि हवा में चमकते हुए कणों से एक छोटी सी सुंदर क्रिस्टल की बनी हुई कमल की कली बनी और धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। वह कली किसी फूल की तरह सुंदर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। पंडित दीनानाथ ने उस कली को उठाया और कहा, यह यक्षिणी का अंतिम उपहार है। यह उसकी आत्मा का प्रतीक है जिसे तुमने मुक्ति दी है। उन्होंने प्रकाश से कहा कि यह कली अब उसकी रक्षा करेगी और यह उसे हमेशा याद दिलाएगी कि प्यार और दया की शक्ति ही सबसे बड़ी है। प्रकाश ने उस कली को अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा खत्म हो गई थी और अब वह फिर से एक सामान्य जीवन जी सकता था। लेकिन जैसे ही प्रकाश ने उस कली को अपने हाथ में लिया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कि कोई नई शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही हो। उसे एहसास हुआ कि यक्षिणी की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी उसके अंदर था और वह अभी भी यहाँ थी। वह सिर्फ मुक्त नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने एक हिस्से को प्रकाश के अंदर छोड़ दिया था। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब बारी है उन लोगों के नाम लेने की जिन्होंने हमें पिछले वीडियो में कमेंट किया था। पहला नाम है पूनम जी सोनीपत से, और दूसरा नाम है GM शेख अहमदाबाद से, और तीसरा नाम है संदीप कुमार जी जो कि दुर्गापुर से हैं। चौथा नाम है कुलविंदर कौर लुधियाना पंजाब से, और पंचमा नाम है अब्दुल समद जो। तो आप लोगों का ताहे दिल से धन्यवाद जो हमें कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। अगर आप इस कहानी का यह रोमांचक अंत पसंद करते हैं तो हमें बताएं। कहानी के आगे क्या होता है ये जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपनी राय हमें जरूर दें।